हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और कॉम्पिटिटिव माइंड्स में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम लोग कॉम्पिटिटिव थिंग्स के बारे में बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को या एकेडमिक प्लानिंग के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ये तीसरा एपिसोड में आपका स्वागत है बच्चों। आज इस लेसन में, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। स्पेशली नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स जो है उनको टाइम मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग जो भी प्रिपरेशन करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, बट हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाके हमारा टाइम कम पड़ जाता है, या फिर हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये सारे चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन कॉम्पिटिटिव माइंड्स में स्वागत है। तो इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हर इंसान के हाथ में, हर इंसान के पास 24 आवर्स होता है, वो चीज़ कॉमन है। बट कुछ इंसान जो सक्सेस होते हैं, कुछ इंसान जो सक्सेस नहीं हो पाते। सक्सेसफुल लोगों का एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ही टूल है जो वो अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं। जो अपना टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, या फिर आप अपने में जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन में आप टाइम को कैसे मैनेज कर पाते हो। बहुत सारे लोग टाइम टेबल बनाते हैं, बट कभी टाइम टेबल हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं भी नहीं कर पाया, आप भी नहीं कर पाए होंगे। अभी तक आपने बहुत सारे टाइम टेबल बनाया होगा, शेड्यूल बनाया होगा, ये करेंगे वो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के बाद आप फेड अप हो जाते हो, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है तो बंद कर देते हो, दोबारा एक नया टाइम टेबल बनाते हो, फिर वही चलते रहता है। पूरा जीवन में वही हुआ होगा। बट ये जो टाइम टेबल हो सकता है आप क्लास 10th में एटलीस्ट, अब 10th तक ही आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। सारे बच्चे बोलते हैं सर हम फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो नहीं पढ़ पा रहे, या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, सर मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होते रहता है। तो उसमें मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे टाइम को आप मैनेज कर पाते हो। टाइम मैनेजमेंट इज़ नथिंग। टाइम मैनेजमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है आपका प्रायोरिटी और दूसरा होता है शेड्यूलिंग। आप कैसे किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो। जो प्रायोरिटी इन द सेंस आपका गोल क्या है, अपना गोल को सबसे पहले सेट करना बहुत ज़रूरी है। गोल अगर आपका एक बार सेट हो रखा है तो आप उस दिशा में चलोगे तो काम चल जाएगा। अगर आपका दिशा गलत हो गया तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। मान लो आपको नॉर्थ साइड में जाना है, अब बहुत ज़्यादा रफ्तार में साउथ के तरफ जा रहे हो, तो आप कभी नॉर्थ डायरेक्शन पे जा सकते हो, अपने मंजिल हासिल बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो आपका दिशा और दशा दोनों सेम होना चाहिए बच्चों, आपका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो सबसे पहला बात है आपका गोल सेट होना चाहिए और गोल पे फोकस करो, प्रायोरिटी उस चीज़ को दो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी तो हमारा अपना नीट और जेईई आईआईटी में हिट करना या एमबीबीएस में सीट मिलना, बट कहीं ना कहीं हमारा ये प्रायोरिटी नहीं होता है। कुछ दूसरा चीज़ में हम व्यस्त हो जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो उस चीज़ को कैसे वेस्ट नहीं करना है वो सारे डिटेल में मैं यहाँ पे आपको बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ बात करने वाला हूँ वो सिर्फ आपका नीट और जेईई प्रिपरेशन के लिए नहीं है, वो आपका पूरा ज़िंदगी में काम आने वाला है। आप अपना पूरा ज़िंदगी में अगर उसको अप्लाई करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपना जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हो बच्चों। सो टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक ब्रिज की तरह है, आप फेलियर से आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। इसके बीच में जो एक ब्रिज होना चाहिए होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको प्रॉपर तरीके से टाइम को मैनेज करना चाहिए। मैंने पहले ही बात किया कि हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं तो वो फॉलो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं बच्चों। मैं आपको बताता हूँ कि आपको टाइम टेबल बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल टाइम टेबल मत बनाइए। कोई बच्चा 1 महीने के लिए बना लेता है, कोई 1 साल बना लेता है, बट फॉलो नहीं हो पाता है। तो आपको टाइम टेबल बिल्कुल बनाना नहीं है। आप अपना टाइम टेबल को स्लॉट में फिक्स्ड कीजिए। अपना पढ़ाई को, एकेडमिक प्लानिंग को एक स्लॉट में फिक्स्ड कर दीजिए। बहुत सारे स्लॉट होता है, जैसे आपके जीवन में भी बहुत सारे चीज़ें हैं वो स्लॉट फिक्स्ड होता है। जैसे आप नींद से उठते हो तो वॉशरूम जाते हो, ब्रश करते हो, है ना, ये करते हो। उसके बाद कुछ देर बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो, दूध पीते हो, लंच करते हो, नहाते हो, डिनर करते हो, सोते हो। ये सारे के सारे चीज़ आपका जीवन में फिक्स्ड है, बट पढ़ाई फिक्स नहीं है।
तो इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। तो इस पढ़ाई को भी हम लोग वैसे टाइम में फिक्स्ड कर देते हैं, वैसे टाइम में हम लोग फ्रीज कर देंगे, अपना पढ़ाई का एकेडमिक स्लॉट को भी फ्रीज कर देंगे, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हो। जैसे क्या होता है, आप सुबह उठते हो तो उस सिचुएशन पे आप सीधा वॉशरूम चले जाते हो, या कुछ टाइम हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली जब नींद खुलती है तो थोड़ी देर 5, 10, 15 मिनट हम लोग वैसे ही कुछ करते हैं, उसके बाद वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रश यूज़ करते हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा सा देखिए, जब आप बिस्तर से उठते हो वॉशरूम जाने से पहले आप 10-15 मिनट वैसे ही वेस्ट कर देते हो। फिर आप जब वॉशरूम से निकलते हो उसके बाद ब्रश करने के बाद आप और 10 मिनट वैसे ही वेस्ट कर लेते हो। उसके बाद आप दूध पीते हो या जो भी करना पढ़ाई चालू करते हो। बट इस वक्त में आपका कितना टाइम चला गया, लगभग आधा घंटा वैसे ही वेस्ट हो गया। अगर यही आधा घंटा हम लोग अपने एकेडमिक प्लानिंग में घुसा दे, अपने एकेडमिक प्लानिंग के साथ इसको इंक्लूड कर दे, उसको फिक्स्ड कर दे, उसको फ्रीज कर दे, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। जैसे आप अगर नीट एस्पिरेंट्स हो या फिर आप जेईई एस्पिरेंट्स हो, अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो तो आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री को फॉलो कीजिए। मतलब बेसिक क्वेश्चंस होता है बायोलॉजी में, क्या होता है बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस होता है। तो आप क्या करिए, जब नींद अब खुलेगा तो तुरंत उठ के आप अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाइए और 15 से 20 क्वेश्चन उसी वक्त बैठ के उसको सॉल्व कीजिए। 15 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में ही आप 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि आप फिक्स्ड कर लीजिए 15 क्वेश्चन आपको करना है ब्रश करने से पहले। उसके बाद ब्रश करने के बाद अगेन 15 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल करना है। तो हर दिन सुबह उठने के बाद आप काम करने से पहले ही आपने 30 क्वेश्चन कर डाला। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपने महीने में 900 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा कर लिया। हो सकता है आपके पास कोई एक्सरसाइज नहीं है, आपके पास जो मटेरियल है सो आप कर चुके हो ऑलरेडी, बट वही क्वेश्चन को दोबारा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह उठ के ब्रश करने से पहले 15 क्वेश्चन, ब्रश करने के बाद और 15 क्वेश्चन, तो देखिए 30 क्वेश्चन आपका हर दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। बात समझ में आ गया। उसके बाद कुछ बच्चों का ब्रेकफास्ट फिक्स्ड होता है कि इतने टाइम पे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट करने से पहले वैसा ही 10-15 मिनट आप निकालिए, 10-15 मिनट में 10-12 क्वेश्चन कीजिए, ऐसा कीजिए। उसके बाद आता है लंच के टाइम। लंच के टाइम में क्या होता है, अब बच्चा लंच करता है, लंच करने से पहले थोड़ा इधर उधर 15-20 मिनट इधर उधर करते रहता है और लंच के बाद भी इधर उधर करते रहता है। उसके बाद अपना जो भी काम करना है वो करता है। ये बीच का जो टाइम है वो ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। उस टाइम को हम जो ज़ाया हो रहा है उस टाइम को हम अगर मैनेज कर ले, काम हो जाएगा। तो लंच से पहले और लंच के बाद अब मैथमेटिकल चीज़ों को करिए। अगर आप जेईई एस्पिरेंट्स है, फिजिक्स एंड मैथ को कर सकते हो। अगर आप नीट एस्पिरेंट्स है तो फिजिक्स को कीजिए। फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आप 10 क्वेश्चन कीजिए या 5 क्वेश्चन ही कर लीजिए। समझ में आ रहा है। सब मैं कम टाइम दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 मिनट ही आपके पास बचेगा, तो उसमें आप 5 क्वेश्चन कर लीजिए। पहले 5 बाद में 5, तो देखिए है महीने में कितना क्वेश्चन हो गया, 300 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। हो सकता है आपका 2-3 क्वेश्चन ही हो रहा हो, 5-10 में से आपका 2-3 को हो रहा है, 4 हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4-5 दिन बाद आप आराम से कर लोगे। आप देखिएगा अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और डिनर के बाद, डिनर के पहले भी वैसा ही कुछ कर लेना। अपना केमिस्ट्री को पढ़ लेना, बायो को पढ़ना, या फिर आप इसको मैथमेटिकल पार्ट को भी आप देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अब आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि रात को डिनर के बाद, डिनर से पहले मैथमेटिकल चैप्टर्स को, मैथमेटिकल सब्जेक्ट को ही चूज़ कीजिए। तो ऐसा करेंगे तो आपका ये स्लॉट फिक्स्ड हो गया। जैसे आप कभी ब्रेकफास्ट को छोड़ते नहीं हो, रेयरली आप ब्रेकफास्ट मिस करते हो, बट वैसा ही अगर इसको फिक्स्ड कर लीजिए। नींद से उठने के बाद आपका दिमाग में आना चाहिए ब्रश करना है, ब्रश करने से पहले आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगा देना है, काम हो गया। तो एक्स्ट्रा आप कितना क्वेश्चन कर लिए बताइए, 1200 क्वेश्चन हर महीने में कर चुके हैं। बात समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आप में यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं क्लासेस में जाते हैं, तो क्लासेस जाने से पहले और क्लास से आने के बाद यही टाइम पे अब वैसा ही 10-15 क्वेश्चन कर लीजिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। क्योंकि क्लास जाते वक्त हमें थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, ड्रेस पहनते हैं, ऐसे ही गाड़ी का वेट करते हैं या जो भी होता है, तो उस वक्त भी आपका 10-15 मिनट वेस्ट होता है। तो वो 10-15 मिनट भी आप काम में लगा लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास नहीं जाते हैं, स्पेशली सेल्फ स्टडी करते हैं कुछ बच्चे अपने से। वो दो बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि आप कोचिंग भी जा रहे हो या क्लासेस जा रहे हो, फिर भी आपको सेल्फ स्टडी अगर सही से नहीं कर पा रहे हो तो आपका प्रिपरेशन भी काम का नहीं होगा। सेल्फ स्टडी कैसे करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आई दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो आ जाएगा। अच्छे से कीजिए, बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है उसको, बहुत बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, अब भी करिए, है ना।
तो यह हो गया सेल्फ स्टडी के टाइम। जो सेल्फ स्टडी कर रहा है जो बच्चा, तो वो क्या करना है, उससे लंच से पहले 3 घंटा, लंच के बाद 3 घंटा फ्रीज कर लीजिए। लंच के पहले 3 घंटा, लंच के बाद 3 घंटा, आपके पास 6 घंटा हो गया। 1.5 घंटा जो भी सब्जेक्ट को आप देना चाहते हो उसको फिक्स कर लीजिए और करते रहिए, है कि नहीं। हाँ, ये सारे चीज़ फिक्स्ड करने के बाद आपको एक्चुअली सुबह उठने के बाद कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो रात को सोने से पहले आपको ठीक करके रखना है कि ये क्वेश्चंस हमको करना है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है, उसको अपने स्टडी टेबल पे रखिए और सो जाइए। नींद से उठना है, वही एक्सरसाइज खोलना है और करके चालू कर देना है। बच्चों ये समझ में आ गया। तो वैसे आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं। वेस्ट जो टाइम हो रहा है उसको हम अप्लाई कर लेंगे तो 1-1.5 महीने के बाद आप देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से आपका प्रिपरेशन हो गया, क्योंकि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। यहाँ पे आप कभी कभी अपना कंटेंट को फिक्स ना कीजिए कि कंटेंट में बाउंड्री मत डालिए, लिमिट मत कीजिए कि हमको इतना ही पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है। आप सब्जेक्ट को, क्वेश्चंस को फिक्स कर लीजिए, इतना क्वेश्चंस हमें करना है, बस काम खत्म। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा कीजिएगा। और नोट्स मेकिंग में भी आपको थोड़ा सा टाइम देना है। क्लास करते हो, क्लास में तो नोट्स कर लेते हैं, उसको मॉडिफाई करना है, तो उस मॉडिफिकेशन पे भी आपको रात को सोने से पहले भी आराम से आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। क्योंकि हर दिन का जो चीज़ आपने पढ़े हो, हर दिन का चीज़ को आप सोने से पहले, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आफ्टर डिनर सारे नोट्स को अच्छे से लिख के थोड़ा सा एक बार पढ़ के सो जाइए। बीच में एक स्लॉट आप ये भी डालना चाहिए कि आपका रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड रिवीजन का यही मतलब है कि कंप्लीट रिवीजन। अगेन बच्चों, रिवीजन कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने बात किया था सेल्फ स्टडी वाले वीडियो में, ऊपर क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया और ये वीडियो आपके लिए भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। अपने मेरे ख्याल से आप अगर ये चीज़ आप फॉलो कर लोगे ना, 1 हफ्ता 10-15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, आप डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके बताओगे कि सर हम ऐसे किए है और अपना प्रिपरेशन भी बहुत बेहतरीन तरीके से आ जा रहा है। कभी टाइम टेबल नहीं बनाना है, हर दिन यही करना है, ये फिक्स्ड कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। क्या होता है अगर हम टाइम टेबल बना लेते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम है। हर लोगों का एक अलग अलग कंस्ट्रेन होता है कि हमको सुबह इतने बजे क्लास में जाना है, इतने बजे आना है, ये सारे चीज़ होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ अपना ये स्लॉट जो है, ये सारे स्लॉट, जीवन का सारे स्लॉट आपका फिक्स्ड है, तो उस फिक्स्ड स्लॉट के साथ इसको भी कनेक्ट कर लीजिए, एकेडमिक स्लॉट को भी कनेक्ट कर लीजिए, तो बेहतरीन तरीके से आप आगे जा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए कैसे लगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।